आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल जी की सरकार एक बोतल पे दूसरा बोतल फ्री दे रही है यहाँ पर। और केजरीवाल सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया, उन्होंने तो कहा यूपी में आपकी सरकार बननी तय है। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए संदीप जी, दिल्ली की बात हम करें, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आज हमारा एक जनमत संग्रह चल रहा है, वहीं से मैं आ रहा हूं 4-5 विधानसभाओं से, कि किस तरह से केजरीवाल लोगों को पानी पिला नहीं पाए, लेकिन शराब को पानी से ज्यादा सस्ता करके पिला रहे हैं। और न सिर्फ पिला रहे हैं, बल्कि पिलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पिंक ठेके खोले जा रहे हैं महिलाओं के लिए, शराब पीने की उम्र घटा दी गई, और वो टीम गठित कर रहे हैं कि कैसे आप दारू पीजिए, दारू पीने का तरीका बता रहे हैं कि कितने ml दारू में कितना सोडा होना चाहिए और कैसे पिया जाना चाहिए। इस स्तर तक कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का आ सकता है अपने रेवेन्यू के लिए, अपने पैसे के लिए, और इतना दोगला कोई हो सकता है आज तक भारत के इतिहास में नहीं है। ये व्यक्ति पंजाब में जाके कहता है कि दारू बंद करेंगे, और दिल्ली में आके कहता है दारू की गंगा बहा दो। तो ऐसा दोगला व्यक्ति तो इस भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिला है। और ऐसा पलटू, ऐसा झूठा आदमी, ये व्यक्ति बच्चों की कसम खा खा के क्या क्या चीजें नहीं कहा था, पूरा प्रदेश जानता है दिल्ली। और फिर क्या किया इसने, कहता था कि यमुना के जल को टेम्स नदी का जल बनाएंगे। आज कहाँ है यमुना, कितनी गंदी, कितनी मैली है। तमाम चीजें, आप पोल्यूशन की बात ले लीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात लीजिए। मैं आंकड़ा देता हूं, जब केजरीवाल आए थे 3700 बसें थी, आज रह के 3000 से भी कम बसें हो गई। बढ़ने की बात छोड़िए, घटती चली जा रही हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा बहुरूपिया व्यक्ति है कि ये, इसकी राजनीति का कोई असर नहीं रह गया। अच्छा, इसको ये भी नहीं पता कि ये 5 दिन पहले क्या बोला और 5 दिन बाद क्या बोल रहा है, उसका इसको कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ भी सोचता रहे, अपनी ही बात को काटता रहता है, अपनी ही बात को बड़ा करता रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के 50,000 कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, और 10 लाख लोगों से हम जनमत संग्रह ले रहे हैं इस शराब के खिलाफ, कि किस तरह से ये कॉलोनियों में, किस तरह से मिक्स लैंड यूज की सड़कों पे ये ठेके खोल रहा है। 250 ठेके थे, आज 850 ठेके खोल दिया। क्यों? क्योंकि इसको रेवेन्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पंजाब में पैसा लगाना था, इसको उत्तराखंड में पैसा लगाना था। माफियाओं से पैसा लिया, उसके बाद जो लोग इस व्यवसाय में हैं, सबसे बड़ी मोटी कमाई कई हजार करोड़ रुपए इसने ले लिया। और लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं फील्ड पे गया था, लोग कहते हैं दारू की जगह राशन क्यों नहीं बांटता। राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं पिछले 7 सालों से, लेकिन दारू फ्री बांटी जा रही है। इसने कहा कि पानी फ्री देंगे, पानी आ नहीं रहा है, जहां आ रहा है वहां गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा है, तो फ्री किस बात का भाई। तो ये इस तरह का व्यक्ति इतना बहुरूपिया। और आप देखिए, इसकी एक ड्रेस है, ये जब ये पब्लिक में आता है तो इस तरह से मासूम बन के एक ड्रेस पहनकर, जैसे वो वर्दी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी का काम करता है तो एक ड्रेस पहनता है, कोई कुली का काम करता है तो एक ड्रेस पहनता है। तो इसका एक ड्रेस कोड है पब्लिक में जाने का और मासूम चेहरा बनाने का। मैं बताता हूं कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे एक्टर भी इसकी एक्टिंग के सामने फेल है। ऐसा बड़ा एक्टर हो गया है ये। तो ये जो सर आप कह रहे हैं, ये कैसा कॉन्फिडेंस है इनका कि ये तो यूपी में आपकी सरकार बनवा रहे हैं। मतलब उनको यहाँ जो बांट रहे हैं, उनका नशा इनके सर पे चढ़ रहा है क्या? ऐसा है संदीप जी, ये सारे के सारे रात को पी लेते हैं, सुबह तक इनकी उतरती नहीं दारू, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि कह क्या रहे हैं। कहीं इनका खाता खुलने वाला नहीं, किसी भी एक सीट पे अगर इनकी जमानत बच जाए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इनकी कहीं जमानत बच जाए तो आप बता देना, मैं इसी चैनल पे आके दोबारा कहूंगा 10 मार्च के बाद कहीं भी इनकी जमानत बचने वाली नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश को ये दिल्ली मॉडल देना चाहते हैं, या जो पंजाब को एक दिल्ली मॉडल देना चाहते हैं,
उसको कोई भी प्रदेश एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने पंजाब में पैसा इकट्ठा किया, तमाम वीडियो है, इनकी पत्नी का वीडियो पिछले दिनों जारी हुआ था, सबने देखा था, वायरल हुआ था कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया और किस तरह से वहां एक डमी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। मुख्यमंत्री तिनका चड्ढा ये होने वाला दामाद, और किस तरह से वहां नशे का व्यापार करना है, किस तरह से। इसलिए इनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। अब ये दिल्ली से भी सिमट रहे हैं क्योंकि सबको पता चल चुका है। देखिए, काट की हाड़ी संदीप जी कितने दिनों तक चलाओगे, कितनी बार चलाओगे? आप देखिए, इस बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पंजाब में भी होने वाला है, उत्तर प्रदेश में तो खैर कोई बात ही नहीं है, वहां तो इनकी कहीं जमानत नहीं बचने वाली है। दिल्ली से भी ये जाने वाले हैं, आप लिख लीजिए। दिल्ली की जनता को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीजें ये करते हैं, अब इनका बिजली पानी तो चला नहीं, अब इन्होंने कहा सबको दारू पिलाओ, तो एक दारू वाला तंत्र इन्होंने खोल दिया कि कुछ दारू पिला करके अपना रेवेन्यू इकट्ठा करो, सरकार रहे ना रहे पैसा तो आ जाए। इस तरह का व्यक्ति जो कहता था घर नहीं लेंगे, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहा है अपने घर में। ऐसा व्यक्ति जो कहता था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं, आज वो क्या कर रहा है? तो इतना पलटू व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता राजनीति में।